वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ये चैप्टर 10th स्टैंडर्ड के पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है। दैट मीन्स के यहीं से आपके 10th स्टैंडर्ड का साइंस का स्टार्टिंग होता है। इस चैप्टर के कंटेंट्स को अगर हम देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इसमें ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर फोर्स एंड मोशन का इंफॉर्मेशन, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, फिर उसके बाद फोर्थ टॉपिक आएगा आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि प्रीवियस स्टैंडर्ड के सिलेबस पर ही नेक्स्ट स्टैंडर्ड की स्टार्टिंग होती है। तो देख लीजिए 9th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वो आपको 10th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाकर आया है। मगर यहां पर 10th स्टैंडर्ड में बहुत सारी डिटेल आपको सीखने की उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में हमने वो सीखा है। इसलिए अगर आप में से किसी को फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में कोई कंफ्यूजन है, तब आप 9th के लिए मेरा जो चैप्टर बना हुआ है उसे आप रेफर कर सकते हैं। ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन ये टर्म सुनते ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट का एक स्टोरी हमारे सामने आ जाता है, आइजैक न्यूटन का एप्पल वाला स्टोरी। ग्रेविटेशन क्या है? अर्थ के पास एक फोर्स है जिसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर पुल फोर्स भी कह सकते हैं। अर्थ एक पर्टिकुलर फील्ड के अराउंड जितनी भी चीजें, जितना भी मास अवेलेबल होता है, सभी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, सभी को अपने तरफ खींच लेता है। और ये फोर्स अर्थ के सेंटर से होता है। दैट मीन्स के सेंटर की तरफ अर्थ के पूरे ऑब्जेक्ट को अर्थ पुल करता है। यही वजह है कि हम और हमारे अतराफ की तमाम चीजें अर्थ के ऊपर टिके हुए हैं, और जैसे ही अर्थ के सरफेस से हम उठने की कोशिश करते हैं, वापस फिर से सरफेस पर आ जाते हैं। जैसे ही हमने जंप लगाया, थोड़ा हाइट आने के साथ ही वापस हम अर्थ की तरफ वापस आ गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अर्थ ने अपने तरफ हमें क्या किया है? पुल किया है। ये एक अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर एक पुल फोर्स है, और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। दैट मीन्स के ये कॉन्टैक्ट में भी काम करेगा और साथ ही साथ नॉन कॉन्टैक्ट में भी काम करेगा। अगर हम जमीन के सरफेस से लगे हुए हैं तब भी अर्थ का पुल फोर्स हम पर अट्रैक्टेड है, और हम अगर जमीन के सरफेस से ऊपर उठ गए हैं, कुछ थोड़ा हाइट पर आ गए हैं, तब भी अर्थ हमें अपने तरफ खींचकर अपने तरफ लेकर आ रहा है। तो ये कांटेक्ट में भी काम कर रहा है और ये नॉन कांटेक्ट में भी काम कर रहा है। सेकंड टॉपिक है इसका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसके लिए आपको मेरा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाला वीडियो रेफर करना है और वहां से इसके बारे में डिटेल देख लेना है। हम आते हैं नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज द सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स एंड मोशन में जहां कई फोर्सेस के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसमें से एक फोर्स, एक मोशन सर्कुलर मोशन भी है। सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? जब ऑब्जेक्ट किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस पर मूव होता है, मोशन करता है, तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। या यूं कह दीजिए कि सर्कुलर पाथ पर जब ऑब्जेक्ट मूव करता है, मोशन करता है, तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन, इसके एग्जाम्पल्स हमको, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल मीनिंग हमको कई जगह देखने को मिलता है। अगर हम मून एंड अर्थ के केस में देखें तो अर्थ के अराउंड मून सर्कुलर मोशन कर रहा है। हम अम्यूजमेंट पार्क्स में जाते हैं, एग्जीबिशंस वगैरह में जो अम्यूजमेंट पार्क होते हैं, वहां पर कुछ राइड्स होते हैं, राइड्स, झूला कहते हैं उसे हम। तो वहां पर एक बड़ा जो है झूला होता है सर्कुलर फेस का। तो वो जो झूला होता है, वो जो राइड होता है, वो भी आपके सर्कुलर मोशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन अगर मोशन कर रहा है, तो वो भी सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि द मोशन
along the circumference of a circle is known as circular motion. या फिर हम कह सकते हैं कि the motion of an object in a circular path is known as circular motion. सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशन में कंफ्यूजन थोड़ा बहुत हो सकता है आपको, सॉरी, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल से सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन इन दोनों को स्पेसिफाई कर दूं। रोटेशनल मोशन भी यूजुअली सर्कुलर पाथ पर ही होता है, बट ये एक एक्सिस के अराउंड होता है, जिसकी बेस्ट एग्जांपल हमारा सीलिंग फैन है। अगर हम अपने सीलिंग फैन को देखते हैं तो आप देखते हैं कि एक रॉड लगा होता है, ऊपर से छत से एक रॉड लगा होता है और उस पर आपका फैन अटैच होता है और उस पर ब्लेड्स होते हैं और वो गोल 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 घूम रहा होता है। तो मोशन किसके साथ? एक एक्सिस के साथ अगर मोशन हो रहा है, एक एक्सिस लगा हुआ है रॉड, तो उसे क्या कहेंगे हम? रोटेशनल मोशन कहेंगे। और अगर कोई एक्सिस के साथ बंधा हुआ नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे फैन के ब्लेड पर ये एक पेन अगर अटैच कर दे, इसके कैप को इस तरह से छोटा सा हैंडल होता है, आप अगर किसी तरीके से ये ब्लेड फैन की ब्लेड में ये पेन को अटैच कर दें और फिर फैन को चालू करके इस पेन का मोशन देखते हैं, तो ये पेन पूरा की पूरा बॉडी इसका सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, पूरा की पूरा बॉडी इसका सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, तो उसे क्या कहेंगे हम? सर्कुलर मोशन कहेंगे। और फैन के मोशन को क्या कहेंगे हम? रोटेशनल मोशन कहेंगे, क्योंकि वो एक्सिस के अराउंड हो रहा है। मोशन, इस लेक्चर में मैंने आपको मैकेनिक्स के दो ब्रांचेस बताए हैं, एक काइनेमेटिक्स और दूसरा डायनामिक्स। आपको मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है कि काइनेमेटिक्स बताता है टाइप ऑफ मोशन, कौन से टाइप का मोशन हो रहा है। मोशन ऑन स्ट्रेट पाथ हो रहा है, कर्विलीनियर मोशन हो रहा है, या सर्कुलर मोशन हो रहा है, या रोटेशनल मोशन हो रहा है, या ऑसिलेशन हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। कौन से टाइप का मोशन हो रहा है, इसकी स्टडीज हम काइनेमेटिक्स में करते हैं। और सेकंड उसका सेक्शन था डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम देखेंगे कि कॉज ऑफ मोशन क्या है, ये मोशन क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इस मोशन के पीछे, या कैसा फोर्स लगाएंगे तो कैसा मोशन होगा। इन डिटेल्स को देखने को हम डायनामिक्स कहेंगे। तो आज सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स हमको यहां पर देखनी है कि आखिर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कैसे पाता है, कैसे सर्कुलर मोशन होता है। आ जाइए बोर्ड पर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। समझिए कि अगर यहां पर कोई सरफेस है और इसके ऊपर एक हमने ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहां पर हमने रखा है, एक ऑब्जेक्ट है हमारा, कोई बॉक्स है, इसका कुछ मास है। अगर इस बॉक्स को हम इस साइड से एक फोर्स अप्लाई करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं, मैंने 50 न्यूटन फोर्स दिया है। फोर्स क्या है, न्यूटन, उसका यूनिट कैसे आया है, ये सब फोर्स एंड मोशन इस वीडियो में आपको देखना है। हमने इस पर 50 न्यूटन फोर्स अटैच किया है, अप्लाई किया है, तो ये क्या करेगा, जिधर नेट फोर्स आ रहा है एफ नेट, उस डायरेक्शन में ये चलता बढ़ेगा, उस डायरेक्शन में ये आगे बढ़ता रहेगा, उस डायरेक्शन में चलता जाएगा। अगर मैंने यहां पर फोर्स को बहुत बढ़ा दिया, मैंने 500 न्यूटन कर दिया है फोर्स को, तब भी वो इसी डायरेक्शन में चलेगा। हां, इसकी स्पीड जरूर बढ़ जाएगी। सेम बॉक्स है अगर, और हमने फोर्स बढ़ा दिया तो उसकी स्पीड जरूर बढ़ जाएगी। बट ये मोशन कैसे कर रहा है, ये मोशन ऑन ए स्ट्रेट पाथ कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। आपने फोर्स बढ़ा दिया तो मोशन का टाइप चेंज नहीं होगा, मोशन का स्पीड चेंज हो जाएगा। यहां पर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो भी वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड चेंज होगा, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। मैंने अगर इसको 5000 न्यूटन कर दिया है, 5000 न्यूटन कर दिया है, बहुत फोर्स बढ़ा दिया है मैंने, अब भी क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी
और ऑब्जेक्ट तो उधर ही डायरेक्शन में चलना है, मगर ये स्ट्रेट पाथ से हटकर सर्कुलर मोशन करने नहीं लगेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करवाना है तो उसके लिए हमें उसके डायनामिक्स देखने पड़ेंगे कि कैसे फोर्सेस अप्लाई रहने पर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा। चलिए इस एग्जाम्पल के बाद अब हम सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक पर्सन यहां पर हमने कंसीडर किया है, एक पर्सन है यहां पर, ठीक है। ठीक है, एक पर्सन है यहां पर और इस पर्सन के हाथ में हमने जो है यहां पर एक स्ट्रिंग दिया है, स्ट्रिंग, रस्सी या रोप जिसे कह सकते हैं, एक स्ट्रिंग दिया है हमने, ठीक है। और इस स्ट्रिंग के ऊपर इसके टॉप में हम कंसिडर करते हैं कि कोई बॉब लगा हुआ है, यानी कोई स्टोन वगैरह, कोई पत्थर है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है यहां पर। अब ये पर्सन अपने हाथ को अगर गोल गोल घुमाता है, गोल गोल घुमाता है अपने हाथ को अपने अराउंड, आप ऐसा करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली, गोल गोल घुमाता है अगर अपने अराउंड, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। कौन सर्कुलर मोशन करेगा? सिर्फ ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी घूम रही है एक सर्कुलर पाथ पर। अगर आप इस तरह से इसे गोल 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 घुमा रहे हैं तो ये सर्कुलर पाथ पर पूरी बॉडी उसकी, पूरा ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये तो हमने उसका काइनेमेटिक देख लिया कि कौन सा मोशन बोलेंगे इसे हम। अब थोड़ा सा हम डायनेमिक्स यानी कॉज ऑफ मोशन की तरफ आते हैं। आपको ध्यान रखना है इस तरीके का प्रैक्टिकल करते हुए, एक फोर्स जो है, एक फोर्स आप अपने हाथ पर इधर की साइड फील करेंगे, इधर की साइड फील करेंगे। आपने हाथ की तरफ, हाथ के साइड में, जो हैंड के साइड में आप एक फोर्स फील करेंगे यहां पर, सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स फील करेंगे यहां पर। आप जब ऐसे पकड़ के, अब ये हाथ तो मैंने इतना सिस्टमेटिकली रखा नहीं है, या फिर आप उसको बहुत सिस्टमेटिकली अगर प्रैक्टिकली ही करते हैं तो ऐसा कुछ आपके सर के ऊपर आएगा, वैसे सर के ऊपर हाथ आएगा। आपका हाथ इस तरह से सर के ऊपर रखेंगे आप तो वो अच्छे से घूमेगा, ठीक है। इस टाइप से कर दिया है आपने, ठीक है। हाथ को ऐसे ऊपर रखकर जब आप ऐसे गोल 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 घुमाते हैं तो ये क्या करेगा? उस पर स्ट्रिंग पर लगा हुआ बॉब सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन। और आप आपके हाथ के तरफ, हाथ के साइड में एक फोर्स को फील करेंगे, द फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपका हाथ कहां पर है? पूरे सर्कुलर पाथ के सेंटर में आपका हाथ रहेगा, सेंटर में रहेगा ना, सेंटर में। आपने अगर 1 मीटर का स्ट्रिंग लिया है तो आपका ये हाथ है तो इधर भी 1 मीटर रहेगा लेंथ, इधर भी 1 मीटर जाएगा गोल घूमते समय, सामने भी 1 मीटर आएगा, पीछे भी, तो हाथ तो आपका सेंटर में आ गया ना। और आपके हाथ के ऊपर आप फोर्स फील कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप फोर्स फील कर रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कुलर मोशन का कॉज है द फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और इसी फोर्स को कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कहते हैं इसे? सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज सेंट्रीपिटल फोर्स। जहां कहीं भी आप सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व करेंगे वहां आप जरूर ध्यान से अगर देखोगे तो आपको एक फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ हमेशा नजर आएगा, उसी फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। आप कई एग्जांपल्स ले सकते हैं, ऐसे कई एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि सपोज टू बी हमने यहां पर एक कोई बाउल रखा है, बाउल या फिर कोई बकेट रखा है, बकेट, वाटर के लिए बकेट होता है, पानी के लिए जो बकेट होता है, यहां पर हमने कोई बकेट अगर रखा है और इसके अंदर हमने एक बॉल रखा है, बॉल, इसके अंदर हमने एक बॉल रखा है, इसके अंदर हमने एक बॉल रखा है, और इस बकेट को अंदर बॉल डालकर हम बकेट को अगर ऐसे घुमाते हैं तो आप देखोगे कि अंदर जो बॉल है
वो बॉल बकेट के कॉर्नर से टच होता हुआ गोल 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 घूमेगा। दैट मीन्स के सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। अब बकेट के अंदर वाला बॉल सर्कुलर मोशन क्यों परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स को हमें समझना है। फोर्स एंड मोशन में मैंने आपको कांटेक्ट फोर्स के बारे में बतलाया था। मैंने आपको बतलाया था कि एक डेस्क पर, किसी टेबल पर अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है, किसी टेबल पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो उस पर आप अगर देखोगे तो आपको फिलहाल एक फोर्स नजर आएगा, जमीन की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तभी तो टेबल के ऊपर वो बॉक्स टिका हुआ है। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एफ नेट यानी नेट फोर्स जिधर अप्लाई होता है, ऑब्जेक्ट ने उधर मूव हो जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट ने उधर मूव हो जाना चाहिए। यानी किसी टेबल पर अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉक्स रखा हुआ है, तो वो बॉक्स के ऊपर वाले टेबल पर जब नीचे की साइड से अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड है, तो बॉक्स नीचे आ जाना चाहिए, मगर वो नहीं आता है। क्यों? क्योंकि टेबल का सरफेस उस ऑब्जेक्ट पर ऊपर के साइड एक फोर्स लगाता है जिसे हम नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। और वो दोनों फोर्स यानी नीचे का ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर का नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ऑब्जेक्ट न नीचे जाता है और ना ऊपर जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर कि ये हमारा अर्थ का सरफेस है, या फिर कोई टेबल हम इसे कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, अर्थ का सरफेस कंसिडर करते हैं या कोई टेबल कंसिडर करते हैं। इस टेबल के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास जो है वो 10 किलोग्राम का मास है। इसका 10 किलोग्राम का कितना मास है? इस पर 10 किलोग्राम का इस पर मास है। अर्थ अपने तरफ से एक फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, अर्थ अपने तरफ से नीचे एक फोर्स लगाएगा इसके तरफ। उस फोर्स का नाम होता है mg। मैं आगे mg के बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल यह है मास इनटू ग्रेविटी। मास, ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी फिलहाल ग्रेविटेशनल फोर्स g की वैल्यू हम 10 कंसिडर कर लेते हैं, बाद में मैं इसके वेरिएशंस आपको बताऊंगा। इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहां पर, सो m इंटू जी, m तो हमने 10 लिया है मास, साथ ही साथ g भी 10 आ गया है। देयरफॉर मैं ये कह रहा हूं कि 100 न्यूटन इस ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? नीचे की तरफ 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और अगर हम देखते हैं तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इसको फोर्स यहां पर फिलहाल हमको नजर आ रहा है। दैट मीन्स के एफ नेट नीचे है, तो ऑब्जेक्ट नीचे क्यों नहीं जा रहा है? ऑब्जेक्ट इसलिए नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि ये टेबल का ये जो सरफेस है, टेबल का सरफेस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स लगा रहा है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है। और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका मतलब ये है कि दिस नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इज इक्वल्स टू mg। दैट मीन्स ये भी 100 न्यूटन है और ये बन गया है बैलेंस्ड फोर्स। कौन सा फोर्स बन गया है? ये बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स आपको मैंने फोर्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इस वीडियो में बैलेंस्ड फोर्स के कई सारे एग्जांपल्स बताए हैं एक्सप्लेन करके। आप उस वीडियो को रेफर कर लीजिए कंफ्यूजन के अगर होता है तो। नीचे की तरफ जितना फोर्स है, ऊपर की साइड भी उतना ही फोर्स लग रहा है यहां पर। इसको हम बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। मैं ये समझता हूं कि कई बार इस चैप्टर को सीखते सीखते आपको 9th के कुछ चैप्टर्स की जरूरत जरूर महसूस होगी, यानी प्रीवियस स्टैंडर्ड की चैप्टर्स की जरूरत जरूर महसूस होगी आपको। तो इस वजह से मैंने जो है आपको से पहले भी कहा था कि प्रीवियस स्टैंडर्ड के वीडियोस देखते हुए, यानी चैप्टर्स, कंसेप्ट्स लर्न करते हुए ही हम आगे बड़े ही
आसानी के साथ पहुंच सकते हैं, वरना आगे के कंसेप्ट्स में कंफ्यूजन रह जाता है। इसलिए 9th के वीडियोस भी जरूर रेफर कीजिए मेरे। ओके, यहां पर ये जो सिनारियो है, ठीक है, ये जो सिनारियो यहां पर है, तो यहां पर क्या हो गया है कि 10 किलोग्राम का एक बॉक्स किसी टेबल पर रखा हुआ है, तो नीचे की तरफ उसको mg फोर्स लगता है, मास इनटू ग्रेविटी, और वो मिलाकर हो गया है 100 न्यूटन, और ये रेस्ट पर है, ये नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, बैलेंस्ड है। तो किसने बैलेंस किया है इसे? ऊपर की तरफ नॉर्मल कांटेक्ट ने फोर्स ने बैलेंस किया है, दोनों इक्वल रहेंगे मैग्नीट्यूड में, देयरफॉर ये भी हो गया 100 न्यूटन। उसी तरीके से अगर आप यहां पर देखोगे, इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए मुझे आपको वो प्रीवियस कंसेप्ट बताना पड़ा। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर इस बॉल पर नीचे की साइड में एक mg फोर्स लग रहा है, और ऊपर के साइड में भी एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, जिसे मैं N1 कहता हूं। और बॉल जो है आपके बकेट को या इस बाउल को तोड़कर नीचे नहीं जा रहा है, उसके अंदर टिका हुआ है। इसका मतलब, और ऊपर भी नहीं उछल रहा है, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल कर देंगे। तो इन्होंने कैंसल किया है, इसलिए एफ नेट फोर्स क्या हुआ है? 0। तो कोई मोशन यहां पर नहीं हो रहा है। बट जैसे आप बकेट को गोल गोल घुमा रहे हैं, तो आपका बॉल भी साथ में गोल 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 जो घूम रहा है, तो उसके लिए तो कोई एफ नेट चाहिए। तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, बॉल जब घूमेगा बेसिकली तो बकेट के किनारों से घूमेगा। अगर बीच में आकर घूम रहा है तो वो आपने अलग मेंटेन किया है उसको थोड़ी देर के लिए, बट कंटिन्यूअसली अगर मूव करेगा तो बकेट के कॉर्नर्स से मूव करेगा, कॉर्नर्स को टच होता हुआ मूव करेगा, तो वो कॉर्नर बकेट के बॉल पर एक फोर्स अंदर की तरफ लगा रहे हैं, जिसको मैं यहां पर जो है ब्लू पेन से, पेन बनाने से आपको थोड़ा आसानी से अलग अलग कलर समझ में आएगा। ब्लू पेन से बना रहा हूं, ये एक फोर्स रहेगा इस डायरेक्शन में, N2 बोलेंगे हम उसे, N2 नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। और इस नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की डायरेक्शन किधर रहेगी? सेंटर की तरफ डायरेक्शन रहेगी, सेंटर की तरफ डायरेक्शन रहेगी। आप बकेट का एग्जांपल ऑब्जर्व कीजिए या प्रैक्टिकल करके देखिए, आप देखोगे कि हर पॉइंट में जो है आपका जो बकेट का एरिया टच कर रहा है बॉल को, तो वो सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन का ही नजर आएगा आपको, और वो सेंटर की तरफ बॉल को ढकेल रहा है। तो इस केस में जब ये बॉल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहां भी एक फोर्स है सेंटर की तरफ अप्लाई हो रहा है, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? इस केस में ये जो फोर्स इस रोप पर आपको यहां पर नजर आ रहा है, इस फोर्स को कहते हैं हम टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स बोलते हैं। जो स्प्रिंग या रोप पर लगता है वो टेंशन फोर्स है, और यहां पर ये जो फोर्स लग रहा है इस बॉल पर, तो उसे हम नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां भी है, सेंट्रीपिटल फोर्स यहां भी है, उन दोनों के कॉज अलग अलग है। एक जगह सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह है, कॉज है टेंशन फोर्स जो रोप की वजह से लग रहा है, और एक तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉज है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। इसी तरह से अगर मैं आपको एग्जांपल बतलाता चलूं, तो अर्थ मून पर जो फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उस वजह से मून अर्थ के अराउंड जो है सर्कुलर पाथ पर मूव हो रहा है। एक्चुअली मून की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल रहेगी, वो तो हॉरिजॉन्टल कहीं निकल जाना है अर्थ से एक हाइट पर, मगर अर्थ जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स बनाकर रखा है उसको, नॉन कांटेक्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल, उस वजह से मून जो कि सीधा जा रहा था, सीधा जाते जाते ऐसे गोल घूम रहा है ना अर्थ के अराउंड। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, अगर आपके पास कोई हॉर्स है, कोई हॉर्स घोड़ा, जंगली घोड़ा है, अभी तक ट्रेन नहीं है, और आप भी बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है आप, घोड़े के गले में वगैरह वो जो सिस्टमेटिक बना होता है, ऐसी पूरी रस्सी है उसके बंधी हुई,
और वो रस्सी आपने आपके हाथ पर अच्छे से लपेट ली है। आप घोड़े को रोक कर रखना चाहते हैं और घोड़ा आपसे छूटकर भागना चाहता है। सपोज टू भी आप ऐसे खड़े हैं और आपके एग्जैक्टली फ्रंट में घोड़ा आपसे लेफ्ट हैंड साइड भागने की कोशिश कर रहा है। आपने घोड़े को पूरी ताकत से अपने तरफ ऐसे पकड़ कर रखा है, पूरी तरीके से पकड़ कर रखा है, और घोड़ा उधर भाग रहा है। रस्सी आपने छोड़नी नहीं है, घोड़े से भी टूटनी नहीं है। रस्सी पकड़े हुए, आप भी पकड़े हुए, घोड़ा भी एक साइड से पकड़ा हुआ है और घोड़ा दौड़ लगा रहा है। अब इमेजिन कीजिए क्या होगा। घोड़ा भागना चाहेगा सीधा, मगर वो रोप, वो रस्सी से आपने जो उसे अपनी तरफ खींच कर रखा है, तो उस रस्सी में जो टेंशन फोर्स अप्लाई हुआ है वो आपकी साइड में है और आप सेंटर में खड़े हैं। यू आर एट द सेंटर, और फोर्स रस्सी का रहेगा, टेंशन फोर्स टुवर्ड द सेंटर। तो होगा क्या, घोड़ा आपके अराउंड गोल 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 भागेगा और आप भी उसके साथ घूम सकते हैं गोल 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 गोल। तो फोर्स कहां आ रहा है, रोप आपके साइड में फोर्स लगा रहा है, टेंशन फोर्स। घोड़े को भागना किधर है, सीधा भागना है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल भागना है, मगर वो भाग क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि उस पर आपने सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा कर रखा है। यही एग्जैक्ट कॉज है मून का अर्थ के अराउंड गोल घूमने का, सर्कुलर पाथ पर मोशन करने का। मून हॉरिजॉन्टली निकल कर जाना चाहता है, मगर अर्थ ने उसे अपनी तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाकर रखा है। उस वजह से मून गोल 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 घूम रहा है। जितने भी सैटेलाइट्स हमारे होते हैं, वो सैटेलाइट्स को भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाती है कि वो अपने अपने रास्ते हॉरिजॉन्टल चले जाएं। बट अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ एक फोर्स बनाकर रखता है नॉन कॉन्टैक्ट में। मून को, सैटेलाइट को आपको रस्सी बांधकर रखने की जरूरत नहीं है घोड़े की तरह, क्योंकि अर्थ आप जो फोर्स लगाएंगे वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, रस्सी के साथ, रोप के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा। मगर अर्थ जो फोर्स लगा रहा है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अर्थ जो फोर्स लगा रहा है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसलिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। बस आपका मून उस फोर्स से अट्रैक्टेड रहेगा और सेंटर की तरफ वो फोर्स रहेगा, तो इसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। और यहां कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आएगा, यहां कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स। इस केस में कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल टेंशन फोर्स, इस केस में कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, और इस केस में कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल इज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, नोट कर लीजिए आप इन तीनों भी कंसेप्ट को, ये अर्थ वाला भी बना लीजिए अच्छे से, ठीक है।